में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में वो सारे ज़राए या सोर्सेज आते हैं जिनसे इनकम सिर्फ उसी वक्त तक पैदा की जा सकती है जब तक हम काम करते रहें, यानी एक्टिव रहें। अगर किसी वजह से हम एक्टिव ना रह सके यानी काम ना कर सके तो इनकम स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे सोर्सेज को एक्टिव सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं मैन एट वर्क कहते हैं, या आप कह सकते हैं इंसान खुद काम करे। काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे अभी मैंने अपनी बहन से कहा कि आपका बेटा वापस आ जाए तो क्या होगा, पैसे रुक जाएंगे। इनकी हस्बैंड खेती बाड़ी को छोड़ दें तो आमदन आना रुक जाएगी। आपने दुकान बनाई हुई है, दुकान बंद कर दें उस दिन आपकी इनकम रुक जाएगी। मुस्तकिल बंद कर दें तो मुस्तकिल रुक जाएगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं करेंगे तो पैसे रुक जाएंगे। तो इन तमाम सोर्सेज में जहां काम करने से पैसे आते हैं, काम रोक दें तो पैसे रुक जाते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव सोर्सेज, या काम करें तो आमदन आएगी। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें काम ना करें तब भी पैसे आते रहते हैं। मसलन आपने पैसे बचाकर दुकान या मकान खरीदा और उनको किराए पे लगा दिया, अब आप काम करें या ना करें पैसे रुकेंगे। ऐसे सोर्सेज को कहते हैं पैसिव सोर्सेज, जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, जो है उर्दू में लिखना चाहते हैं आप लिखें पैसा मजीद पैसा कमाता है, ठीक है, ओके। और ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है उर्दू में, क्योंकि मैंने इसको सारा इंग्लिश में किया हुआ। समझ आ गई? तो ये दो तरीके, एक है काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। दूसरा, हम यहाँ से काम करके मेहनत करके खर्चे पूरे करके जो बचत करते हैं उससे हम कोई ऐसा जरिया बना लेते हैं, मकान या दुकान बना लेते हैं, उसे किराए पे दे देते हैं, तो उसमें आप काम करें या ना करें पैसा आता रहता है। तो ये इंसान खुद काम करे, यहाँ पे पैसा इंसान के लिए काम करे, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में इसको मैन एट वर्क कहेंगे, उर्दू में इंसान खुद काम करे। तो इधर इंग्लिश में से कहेंगे मनी एट वर्क या पैसा काम करे। सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्टिव वर्क के अंदर फिजिकल वर्क होना लाजमी है, पैसिव के अंदर नहीं है। जी, एक्टिव इनकम में जिस्मानी तौर पर काम करना जरूरी है, पैसिव में जरूरी नहीं है। आपने एक दफा करके बचत कर ली, उससे आपने चीज बना ली, आपके पैसे आते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अच्छा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक आप 20 दफा अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगले एक हफ्ते में, तब तक आपकी इस पे ग्रिप नहीं बनेगी। ये इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर नजर आ रहा है। ऐसा ही है। इनकम की इंसान को क्यों जरूरत होती है जी सर? मेरी बहन ने दिन का खाना नहीं खाया। जोर से बोलो, मैं वैसे ही ऊंचा सुनता हूँ। चलिए आप बताएं, पैसे की इंसान को क्यों जरूरत होती है? पैसे से आती है। तमाम जरूरियात के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। अपने घर की फैमिली की जरूरत पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा अली साहब, 3 तरह की जरूरियात हैं जिसके लिए पैसे की जरूरत होती है इंसान को। पहली जरूरत में, ये पहली जरूरत मैंने बता दी, ये ठीक है ना, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म नीड, ठीक। अंग्रेजों के लिए शॉर्ट टर्म नीड और उर्दू वालों के लिए कम मुद्दत की जरूरियात, ठीक। वो जरूरियात जिनके लिए हमें डेली यानी रोजाना, वीकली यानी हफ्तावार, और मंथली यानी माहाना पैसे की जरूरत होती है। एक दिन से लेकर एक महीने के अंदर अंदर जिन चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है उनको कम मुद्दत की जरूरियात या शॉर्ट टर्म नीड्स कहते हैं, ओके। इनको बेसिक नीड्स या बुनियादी जरूरियात भी कहते हैं, ठीक है। बात को समझें, तस्वीर आम नहीं है, बात समझना आम है, ठीक है। बुनियादी जरूरियात इनको कहते हैं, ओके। आगे विद मी।
आपको बात समझ आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? कहीं मसला हो तो मुझे रोक लें। ट्रेन छूट गई तो अगली बात समझ नहीं आएगी। I'm sorry मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब बात खत्म होगी तो आपको अच्छा लगेगा। बेसिक नीड या बुनियादी जरूरियात के मुताबिक इंसान अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल सेट करता है। यानी आपकी जितनी आमदन है उसके मुताबिक उस तरह की रहाइश आप देते हैं, जितनी आपकी आमदन है उतनी मायार की तालीम बच्चों को देते हैं, जितनी आमदन है उस मायार की सेहत की सहूलियात देते हैं, जितनी आमदन है उस मायार के कपड़े, ज्यादा आमदन है तो ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, कम आमदन है तो आम दुकानों से कपड़े खरीदते हैं। इस तस्वुर को यानी बुनियादी जरूरियात के मुताबिक इंसान का मायार जिंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय होता है। ठीक है, मैं मायार जिंदगी को इस गेंद से तशबीह दूंगा। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मायार जिंदगी का बॉल है। ठीक, ये मायार जिंदगी का गेंद है जो एक स्लोप पर रखा हुआ है। गेंद को स्लोप पर रखो तो किधर लुढ़क जाता है ना नीचे जी। आप ऐसी जगह पे गेंद को रखे तो ऊपर रहेगा, लुढ़क जाएगा। तो ये मायार जिंदगी का बाल गेंद है जो एक स्लोप पर या ढलवान जगह पर रखा हुआ है और इसको यहाँ रोके किसने रखा हुआ है? आपकी फैमिली की माहाना इनकम ने इस बाल को यहाँ रोका हुआ है। अगर ये रुकावट खत्म हो जाए तो क्या ये बॉल यहाँ रुका रहेगा? नीचे गिर जाएगा ना। अगर ये नीचे गिर गया तो क्या आपकी फैमिली के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे? नीचे गिरने का मतलब है आमदन गिरने की वजह से मायार जिंदगी गिर गया। बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं बचे, उनको स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं बचे, आपने सेहत की सहूलियात के लिए आपके पास पैसे नहीं बचे क्योंकि आपकी आमदन खत्म हो गई। तो ये जो सहारा था खत्म हो तो बाल नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाए तो आपकी फैमिली के लिए नहीं सब प्रॉब्लम पैदा होंगे या नहीं होंगे? ओके, अब ये बताइए कि इस गेंद को, इस बॉल को यहाँ रोके रखने के लिए मंथली आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? 1.5 लाख। यस, 1.5 लाख रुपए। जैसे मैंने बताया था 1.5 लाख, यहाँ पे लिख ले 1.5 लाख। ओके अली साहब, मैं इससे पहले कि मैं मजीद इन जरूरियात को एक्सप्लेन करूं, मैं जरूरियात की दूसरी किस्म आपको बताना चाहता हूं। जरूरियात की दूसरी टाइप को कहते हैं मिड टर्म नीड या दरमियानी मुद्दत की जरूरियात। ओके, मिड टर्म नीड या दरमियानी मुद्दत की जो जरूरियात होती हैं वो कम मुद्दत की जरूरियात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि कम मुद्दत की जरूरियात के लिए डेली, वीकली या मंथली आपको पैसे चाहिए होते हैं। इसमें डेली, मंथली या वीकली नहीं चाहिए होते, कई सालों बाद चाहिए होते हैं, लेकिन ज्यादा चाहिए होते हैं। जैसे आपकी बेटियां छोटी हैं तो 10-15 साल बाद जब आप उनकी शादी करेंगी तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए। आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जब उनकी यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होगी तो ज्यादा पैसे चाहिए। आपने प्लॉट खरीद लिया है, 5-7 साल बाद आपका घर बनाने का इरादा है तो काफी सारे पैसे चाहिए। ऐसे ही है। अली साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपकी दरमियानी मुद्दत की जरूरियात कौन कौन सी है? अपने 2 बच्चों को और प्लॉट को सामने रख के जवाब दे सकते। घर बनाना है, बच्चों की शादियां, तो विश लिस्ट और बच्चों की हायर एजुकेशन। बिल्कुल, मैं इसको दरमियानी मुद्दत की जरूरियात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। दरमियान में से एक लिखे आला तालीम या हायर एजुकेशन और दूसरा बच्चों की शादियां। ये दरमियानी मुद्दत की जरूरियात है। दूसरा आपके उसको कहते हैं आपकी ख्वाहिशात। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी है? ख्वाहिशात उनको कहते हैं वो जो है अरमान, वो ख्वाहिशें जो जिंदगी में आप जरूर पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, अपना घर, तो यहाँ पे अपना घर, ठीक है, और इसके गिर्द ऐसे दायरा लगा। अली साहब, मैं यहाँ रुककर आपकी फैमिली की डिटेल्स जानना चाहूंगा। आपके कितने बच्चे और उनकी एजेस क्या है? ये देखिए, ये अली साहब है, ये आप हैं, ये मर्द की, ये वाला साइन है मर्द के लिए। ठीक, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। ये ऐसे एरो लगा के यहाँ आए। बड़ा बेटा है, बेटी है? बेटी है। बेटी का ये साइन है, ये करके ये फ्रॉक बनाए और ये बेटी का साइन है। ठीक है, ओके। कितनी उम्र है बेटे की? 10 साल। ये 10 लिख के उसके गिर्द दायरा लगा दे, उसके ऊपर लिख के। उसके बाद
बेटा है, बेटे का ये बेटा बेटी से छोटा है, उसको छोटा बनाए। ये कितनी उम्र है उसकी? 5 साल, तो उसके ऊपर 5 लिख दें। ओके, अभी हम तस्वीर बना रहे हैं, आखिर में मैं सवाल पूछूंगा, आप कहेंगे ये बहुत इफेक्टिव है। मेरी बात पूरी सुनिएगा। अली साहब ये बताइए कि आपकी मिसेज, ये इनकी मिसेज है, ओके, ये फीमेल का साइन है, ये हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी है? हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ है तो यहाँ लिख लें एच वाइफ। एच वाइफ मीन हाउस वाइफ, या लिख लें उर्दू में घरेलू खातून। ठीक है, मैं जरूरत की तीसरी और आखिरी किस्म की वजाहत करना चाहूंगा। तीसरी किस्म की जरूरत को कहते हैं लॉन्ग टर्म नीड्स या तवील मुद्दत की जरूरियात। ठीक है, ये जरूरियात आपकी रिटायरमेंट और उसके बाद की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यहां पे लिख लें रिटायरमेंट और उसके बाद की जिंदगी। ओके, अली साहब, ये मैंने आपकी फैमिली की तस्वीर बनाई है। क्या ये आपकी फैमिली की तस्वीर है? ये कैसी तस्वीर है? अली साहब, हर इंसान के साथ कुछ ऐसे खतरात जुड़े हुए हैं कि उनमें से कोई भी खतरा अगर उस पर हमला आवर हो जाए तो ये तस्वीर डिस्टर्ब हो सकती है, तबाह बर्बाद हो सकती है। मुझे बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी के साथ ऐसे कौन से खतरात जुड़े हुए हैं? डेथ, बीमारी, हादसा, बीमारी। बिल्कुल आपने सही कहा। 3 तरह की नीड्स है। उसके लिए यहाँ से ऐसे निशान बनाए, यहाँ बादल सा बनाए, ये वाला, ये बनाया आप, और यहाँ लिखे, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं डाइंग टू सून। इसका क्या मतलब है? जल्दी मर जाना। ठीक है, इसको कहते हैं उर्दू में कहते हैं कब्ल अज वक्त मौत। ऐसा ही है अली साहब, कोई अर्ली नहीं डेथ होती किसी की, कब्ल अज वक्त मौत नहीं होती। जिस लम्हे टाइम मुकर्रर है उससे एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं होती। जहां इसका मतलब ये है कि इंसान के बच्चे अभी छोटे हों, पांव पे खड़े ना हुए और इंसान की डेथ हो जाए, उसको हम डाइंग टू सून या कब्ल अज वक्त मौत कहते हैं। क्या ये प्रॉब्लम है? यस। अली सर, दूसरा प्रॉब्लम आप बड़े हैरान होंगे, ये प्रॉब्लम है। इस तरह का बादल इधर बनाए, ये वो है लिविंग टू लॉन्ग। उर्दू में कहते हैं तवील उम्र पाना। ठीक है, लिविंग टू लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लिविंग, आप तवील उम्र पाए और आपके पास खर्च करने के लिए पैसे ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं? यस। कि तवील उम्र हो लेकिन आपकी जेब खाली हो। और तीसरा है, ऐसे लगा के एक छोटा सा बादल यहां बनाया, उसको कहें डिसेबल या माजूर। यानी इंसान किसी बीमारी या किसी हादसे की वजह से डिसेबल या माजूर हो जाए। क्या ये प्रॉब्लम है? अली साहब, अगर तवील उम्र पाए और आपके पास खर्चने के लिए पैसे होने चाहिए, इस मसले को अगर आज आप हल करना चाहिए तो क्या करेंगे? सेविंग्स करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आप क्या करेंगे? सेविंग करेंगे या बचत करेंगे। ठीक है, ऐसा ही है। चले, ये तो तवील उम्र के लिए तो आपके पास टाइम पड़ा है, आप सेविंग करते जाए, कल आपके काम आ जाएगी। लेकिन ये जो 2 मसले हैं, माजूरी या मौत, ये पूछ के आती है? ये तो कोई टाइम, और कहते हैं हमेशा ये गलत टाइम पे आती है। अगर अली साहब डेथ या डिसेबिलिटी में से कोई आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपने बताया आप जॉब करते हैं, इसका मतलब है कि 100% आमदन आपकी एक्टिव सोर्स से, आप खुद काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आएगा। डेथ या डिसेबिलिटी की सूरत में आप काम कर सकेंगे? एक्टिव नहीं रह सकेंगे ना, ये एक्टिव नहीं रह सके। अगर एक्टिव ना रह सके तो
ये पैसा आएगा, ये आमदन आएगी? दो नहीं आएगी। अगर ये आमदन ना आई तो ये 1.5 लाख रुपए जो आपको हर महीने चाहिए कहाँ से आएंगे? कैसा सवाल है ये, कैसा तरीका है, कितना लॉजिकल है और कितनी तरतीब से इंसान का ज़हन। आप अपने आप को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर और मोहम्मद अली के कपड़ों में रहना है आपको अब जो असली अगली बात समझ में आएगी। ये पैसे नहीं आएंगे, ये पैसे नहीं आएंगे, इसका मतलब यह है कि ये सहारा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है? अगर ये सहारा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो बॉल नीचे गिर जाएगी। ये बॉल नीचे गिर गई, ये गुर्बत की लकीर है, ये इससे नीचे चली गई तो क्या होगा? आपकी फैमिली के लिए 3 मेजर मसाइल कौन कौन से खड़े हो जाएंगे? किचन का मसला हो जाएगा, बच्चों की तालीम का मसला हो जाएगा, शादी का मसला, और ये रेंट, आप रेंट के घर में रहते हैं, किराए का मसला हो जाएगा, घर के किराए का। ऐसा ही है, इलाज का मसला, बेशुमार मसाइल हो जाएंगे। ऐसा ही है। अब मेरे पास लिखे हुए सवालात हैं जो मैं आपसे, बुक्स यहाँ रखी थी मैंने, सवाल करने मैं आपसे, आप मोहम्मद अली, मैं आपसे सवाल पूछूं। अली साहब, अगर ये बॉल फ्री फॉल कर गया, नीचे गिर गया, तो आपकी फैमिली के लिए क्या चैलेंजेस या मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? आपने कहा बेशुमार मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा कि आप जरा वजाहत से बताएं कि क्या क्या मसाइल खड़े हो जाएंगे। आपने जवाब दिया किचन कैसे चलेगा, स्कूल की फीस अदा नहीं हो सकेगी, घर का किराया कहां से आएगा, मेडिकल और यूटिलिटी बिल्स का मसला हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं मिस्टर क्लाइंट, जैसा कि आपने, या मिस्टर अली, जैसा कि आपने मसाइल गिनवाए हैं, इनमें से किचन या खुराक के मसले के क्या नतीजे निकलेंगे? अगर आपकी किचन का मसला हो गया, बच्चों के लिए खाना पीना घर में नहीं रहा, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? चैरिटी नहीं, मांगना पड़ेगा, किसी पर डिपेंड करना पड़ेगा, और हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, रिस्पेक्ट इश्यूज हो जाएंगे। अगर हमें पता चले कि फलां मोहल्ले, हमारा मोहल्लेदार खाता पीता आदमी था, उसके बच्चों, उसके घर का किचन नहीं चल रहा, तो क्या आपकी नजर में उसकी रिस्पेक्ट रहेगी? नहीं। तो आपकी भी इसी तरह आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट डाउन जाएगी या नहीं जाएगी? अगला मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि अच्छा, बिल्कुल सही, और अगर स्कूल की फीस अदा ना हुई तो क्या होगा? मोहम्मद अली के कपड़ों से बाहर नहीं निकला, मोहम्मद अली बन के सोचना है, ठीक है? ओके, ठीक है। मिस्टर क्लाइंट, अगर तालीम अधूरी रह गई या क्वालिटी एजुकेशन ना मिल सकी, तो बच्चों के लिए क्या चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे? पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। इसका मतलब बच्चे जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। अगर बच्चे जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए तो आपके ख्वाबों का क्या होगा जो आपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में देख रखे हैं? चकनाचूर हो जाएंगे। मिस्टर क्लाइंट, इन चकनाचूर ख्वाबों के साथ आपको अपनी फैमिली का मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है, जबकि फैमिली के पास घर का किराया देने, बिल देने, मेडिकल और दीगर अखराजात के लिए भी रकम दरकार नहीं है? ओके मिस्टर क्लाइंट, ये बताइए इन मसाइल और इनके असरात के नतीजे में आपके खानदान को किन नफ्सियाती और समाजी मसाइल का शिकार होना पड़ेगा? एहसास कम तरीका, रिस्पेक्ट चैलेंज हो जाएगी, गुर्बत की वजह से समाज में जो रिस्पेक्ट है और जो एक कदर और कीमत है वो नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बताइए कि इन सारे मसाइल और मुश्किलात को अपनी फैमिली के लिए अफोर्ड कर सकते हैं आप सोच सकते हैं अली साहब कि आपकी फैमिली इन तमाम मसाइल से गुजरे? अगर नहीं तो फिर आपके पास इनका हल क्या है? अली साहब, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके पास इनका हल क्या है? थोड़ी सी वजाहत करें। क्लाइंट जब शॉर्ट बोले तो सके थोड़ी सी वजाहत करें। जितना बोलेगा उतना सोचेगा। बिलीव मी, मैं हलफ उठा के कहता हूँ, ये सवालात एक बाप को जड़ों से हिला देते हैं।
ये मजाक नहीं है। इंसानी नफ्सियात को, बाप की शफकत को, सोसाइटी में इज्जत को, समाजी रवैयों को सामने रख के ये सवाल बनाए गए। आपके पास इनका क्या हाल है? अगर ये सारे मसाइल आ गए, आप कहते हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मुझे बताएं आपके साथ कुछ हो गया, डेथ या डिसेबिलिटी हो गई, तो आपके पास क्या हाल है? अली साहब, अपने आप को अली बना के सोचें, हाल है कोई आपके पास? अब अगला सवाल। मिस्टर क्लाइंट, अली साहब, अगर आपको एक ऐसा, अब देखिए हल भी सवाल की शक्ल में पेश करना है। अब आप देखें, जहां तक आपने इसको झंझोड़ दिया, आपने उसके पेट में खंजर मारा। आप हर दफा जब सवाल करते हैं ना थोड़ा सा लाते हैं, आप देखिए आपके पेट में खंजर हो और थोड़ी देर बाद ऐसे, वो देखा है आपने वो अर्तुगरुल वाला ड्रामा, वो जब खंजर मार के ऐसे से लाते हैं तो उसका मुंह देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। यानी आपके पेट पे खंजर लगे और हर सवाल पे ऐसे लाया जाए तो आप क्या करेंगे? वो तकलीफ में आ जाएंगे ना। अब मैं तकलीफ से आराम की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। अली साहब, अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन दिया जाए जो आपके खानदान को उन तमाम खतरात से बिल्कुल महफूज करने की जमानत दे जो आप सोच रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस सोल्यूशन की आप और आपकी फैमिली के लिए क्या अहमियत है? आप देखा, वो परेशानी से उसे खुशी की तरफ हम लेके आ रहे हैं। पहले नीचे गिराया, अब उठाना है उसको, ठीक है? फिर मैं कर रहा हूँ, अली साहब, अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन या एक हल पेश किया जाए जो आपके खानदान को उन तमाम खतरात से बिल्कुल महफूज करने की जमानत दे, तो आपके ख्याल में सोल्यूशन की आप और आपकी फैमिली के लिए क्या अहमियत है? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या थोड़ा सा वजाहत करें थोड़ी सी। अब अगला सवाल, बस ये 2-3 सवाल रह गए। ये बताइए कि मुमकिना तमाम खतरात से हिफाजत की जमानत मिल जाने पर आपको अपनी फैमिली का मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है? उम्मीद आ गई ना? अगला सवाल, बिल्कुल आपने सही कहा। अली साहब, क्या आप वजाहत करेंगे कि एक फैमिली के किन इश्यूज या मसाइल को आप फौरी तौर पर हल करना चाहते हैं? अब सारी बातें सुन के जिन मसाइल को वो खुद हल करना चाहते हैं, आपने उसको हल करना है, अपनी साइंस नहीं उस पर ठोकनी, समझ आई? वो बताएगा। अच्छा, जब वो बताए कि ये चीजें, तो अगली बात है, आपने जो वजाहत की है, इन मसाइल के हवाले से क्या चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं? जैसे वो कहते हैं जी कि मुझे बच्चों के एजुकेशन को हल करना है, और अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो बॉल नीचे ना गिरे, इसको मुझे हल करना है। आप उससे पूछें कि इन दोनों हवालों से कौन कौन सी चीजें आपको परेशान करती हैं। बोलने दें, मुझे एक बात बताएं, मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ इसके अलावा कुछ सोच सकता हूँ? आप खामोश बैठे हुए, अगर आप चाहें तो सुबह के नाश्ते के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा है ना? ये इंसान को इस तरह से बनाया गया, इंसानी दिमाग को, कि जब वो बोल रहा होता है तो सिर्फ वही सोच सकता है जो बोल रहा है, लेकिन अगर खामोश हो तो फिर जो मर्जी सोचे। आप बोले जा रहे हैं, क्लाइंट सुन रहा है अगर, तो उसका, और उससे आप जवाब नहीं दे रहे, उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो फिर वो आप बोल रहे हैं, वो सोच रहा है कि शाम को घर पाए पके हुए जाके खाऊंगा, क्योंकि गुजरात वाले कहते हैं किधर से आ रहे हो? किधर जा रहे थे? खाना खाने जा रहे हो। किधर से आ रहे हो? खाना खा के आ रहा हूँ। तो वो कहेगा पाए, अम्मा पाए पकाए, मजा आएगा शाम में, तो वो ये सोचता रहेगा ना। दूसरी बात, इंसानी जहन को इस तरह से रब ने तख्लीक किया है कि एक वक्त में सिर्फ एक बात को सोच सकता है। आप सवाल करेंगे, जवाब देगा तो वही सोचेगा जो आप चाहेंगे जब बोलेगा तो, इसलिए आपने उसको बार बार बुलवाना है, ठीक है? अच्छा, अब जब आपने उससे पूछा कि क्या क्या चीजें परेशान करती हैं, तो वो वजाहत करेगा, तो आपको और बात समझ आ जाएगी कि ये कहाँ से इसके मसाइल को हमने कैसे हल करना है। अगला सवाल आप पूछिए, आप वजाहत कीजिए कि इन मुमकिना जो प्रॉब्लम्स हैं को कैसे हल कर दिया जाए तो आप मुतमईन हो जाएंगे। यानी उसने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम हैं जिनको मैं फौरी हल करना चाहता हूँ, और इन प्रॉब्लम की फला चीज मुझे परेशान करती है। अगला सवाल आपसे पूछे कि इन मसाइल को किस तरह से हल कर दिया जाए कि आप मुतमईन हो जाएंगे। वो खुद बताएगा कि मेरा अंदर की बात खोलेगा ना,
आपको खुद पॉइंट देगा कि अगर आप ये मसला मेरा हल कर दे मैं मुतमईन हो जाऊंगा, यानी आपका क्लाइंट बन जाऊंगा। खुद बताएगा, जब वो बताएगा बिल्कुल सच बताएगा। हम क्या करते हैं, हम ताबले होते हैं, हम कहते हैं आपकी आमदन कितनी, तेरा नाम की है, तेरे वालिद साहब का नाम की है, तेरी उम्र कितनी है, तेरे बच्चे कितने ने, घर अपना है या किराएदार। जब आपने देखा 2 लाख इनकम है, खर्चे कितने, 1.5 लाख, आपने कहा 50,000 महीने के बचाता है, 12 महीने में 6 लाख बचा रहे, 3 लाख तो देगा। आपने क्या किया, 3 लाख वाला प्लान वजात करना शुरू कर देते। अब उसका बर्तन भरा हुआ है, वो पहले से ज़हन बना के बैठा हुआ है कि ये तकाफुल वाले तो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, उसका बर्तन भरा हुआ है, आप ऊपर से जो कुछ डालेंगे इर्द गिर्द गिर जाएगा। पहले उसका बर्तन खाली करें, और खाली करने का तरीका यह है कि इन तमाम सवालों से उसको गुजारें। फिर मैं देखता हूँ कैसे ना करता है। कोई भले मानस आदमी जो अपने बच्चों से प्यार करता है वो इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है, और उसके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है, इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है, वो माजरत कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है, या फिर वो कहे यार ये इंश्योरेंस वाली चिच्चड़ हो जाते हैं। ऐसी बात कभी नहीं करेगा वो। अगर आप प्रोफेशनली इन चीजों को, और क्या इसमें यार साइंस है, टोटल 3 सफ़ों के सवालात हैं, अगर आप रट भी लें तो आप इतने ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब बिल्कुल मैं इसको एंड पे ला रहा हूँ। अगला आपने जो है सवाल ये पूछना है कि ये बताइए कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है।